हे गाइस, वेलकम टू पोर्टेबल पाठशाला। आज हम नोबेल प्राइज़ के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि नोबेल प्राइज़ किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, नोबेल प्राइज़ का इतिहास क्या है और भी बहुत कुछ। सो वॉच वीडियो टिल एंड, लेट्स बिगिन। देखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत नोबेल फाउंडेशन द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 ईस्वी में की गई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई थी और फाउंडेशन का उद्देश्य है कि नोबेल प्राइज़ का आर्थिक संचालन किया जा सके। और इस फाउंडेशन में कुल 5 लोग होते हैं। इस फाउंडेशन के मुखिया का चयन स्वीडन का किंग ऑफ काउंसिल करता है। जो स्वीडन का किंग ऑफ काउंसिल होता है वह इस फाउंडेशन के मुखिया का चयन करता है। हर साल अक्टूबर के महीने में नोबेल पुरस्कार का ऐलान होता है और 10 दिसंबर को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 10 दिसंबर को पुरस्कार इसलिए प्रदान किया जाता है क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है। इस पुरस्कार के रूप में 23 कैरेट सोने के बने 200 ग्राम के पदक व प्रशस्ति पत्र के साथ 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना यानी $10 लाख की राशि दी जाती है। इस पुरस्कार में प्राइज के रूप में 23 कैरेट सोने के बने 200 ग्राम के पदक व प्रशस्ति पत्र के साथ 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना अर्थात $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। नोबेल फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक लॉर्स हाइकेंस्टन ने कहा कि इस साल पुरस्कार के तहत 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर यानी $11 लाख की राशि दी जाएगी। इससे पहले हर साल $10 लाख दी जाती थी, लेकिन इस साल $11 लाख दिया जाएगा पुरस्कार के रूप में। और नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये क्षेत्र हैं भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र तथा शांति। नोबेल पुरस्कार इन 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार इन 6 क्षेत्रों का सर्वोच्च पुरस्कार है। इन क्षेत्रों में उन्हीं व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिन्होंने इन क्षेत्रों में कोई ना कोई अभूतपूर्व कार्य किया हो, बहुत ही उपलब्धि मतलब कुछ ऐसा कार्य किया हो जिससे कि क्रांति आ जाए, ऐसा कोई कार्य किया हो, उन्हें ही इस क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज फिजिक्स केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन करती है। स्वीडिश रॉयल कैरोलिन मेडिको सर्जिकल इंस्टीट्यूट चिकित्सा के क्षेत्र में विजेताओं के नाम की घोषणा करता है, विजेताओं को चुनता है, उनका चयन करता है। स्वीडिश अकेडमी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा करता है। नॉर्वे पार्लियामेंट्स अवार्ड्स शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा करता है। शांति के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार ओस्लो में, जबकि बाकी सभी अवार्ड स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। यानी जो पीस प्राइज होता है, जो शांति का पुरस्कार होता है, सिर्फ शांति का पुरस्कार ही ओस्लो में प्रदान किया जाता है। और शांति के क्षेत्र के अलावा जितने भी हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, शांति के अलावा जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी के लिए अवार्ड स्टॉकहोम में दिया जाता है। किसी एक क्षेत्र में एक साल में अधिकतम 3 लोगों को अवार्ड दिया जा सकता है। कोई भी एक क्षेत्र है, जैसे कि पीस प्राइज है या फिजिक्स प्राइज है, नोबेल प्राइज है, किसी एक क्षेत्र में एक साल में अधिकतम मैक्सिमम 3 लोगों को ही पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है, अवार्ड दिया जा सकता है।
अगर एक ही पुरस्कार दो व्यक्तियों को साझा रूप से मिला है तो धनराशि दोनों में बांटी जाएगी। यह इसका रूल है। अर्थशास्त्र में यह पुरस्कार प्रथम बार 1968 में दिया गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में प्रथम बार पुरस्कार 1968 में दिया गया था। अल्फ्रेड नोबेल ने अपने जीवन में कुल 355 आविष्कार किए थे। यह उनकी उपलब्धि है। अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पर यह नोबेल प्राइज दिया जाता है, उन्होंने अपने जीवन काल में कुल 355 आविष्कार किए थे। पहला नोबेल शांति पुरस्कार फर्स्ट पीस प्राइज 1901 में हेनरी ड्यूनेंट, जो कि रेड क्रॉस के संस्थापक थे, और फ्रेडरिक पेसी, जो कि फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक थे, इनको संयुक्त रूप से दिया गया था। और मलाला यूसुफजई को, जो कि पाकिस्तान की निवासी है, उसको 2014 में नोबेल प्राइज मिला था। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज प्राप्तकर्ता बन गई हैं, जो कि पाकिस्तान की थी, और इन्हें 2014 में प्राइज दिया गया था। अब बात करते हैं 2020 में किनको किस किस क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है। तो पहले बात कर लेते हैं द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2020। तो यह अवार्ड 5 अक्टूबर को चिकित्सा के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई। चिकित्सा का नोबेल संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों, जिनमें से 2 अमेरिकन वैज्ञानिक हैं तथा जिनका नाम है हार्वे जे ऑल्टर और माइकल हॉफ्टन, व एक ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है चार्ल्स एम राइस, इनको संयुक्त रूप से दिया गया है। इन तीनों वैज्ञानिकों ने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की थी, और इसलिए इन्हें हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज प्रदान किया जा रहा है। हेपेटाइटिस के बारे में जानते हैं। हेपेटाइटिस 2 ग्रीक शब्दों लीवर और जलन यानी इन्फ्लेमेशन से मिलकर बना है। ये बीमारी वायरल इन्फेक्शन से होती है। यह हेपेटाइटिस सी होने का कारण है ज़्यादा शराब पीना। पर्यावरण में प्रदूषण का ज़्यादा स्तर भी इसका कारण होते हैं। यानी कि जो व्यक्ति अधिक शराब का सेवन करते हैं, या फिर जो व्यक्ति प्रदूषण वाले इलाके में रहते हैं, उनको हेपेटाइटिस सी होने का खतरा अधिक रहता है। 1940 के दशक में हेपेटाइटिस के 2 मुख्य प्रकारों का पता चला था। हेपेटाइटिस ए प्रदूषित पानी या खाने से होता है, तथा हेपेटाइटिस बी खून और शरीर के फ्लूइड से ट्रांसमिट होता है। जो हेपेटाइटिस ए बीमारी होता है, यह हेपेटाइटिस बीमारी अगर आपने प्रदूषित जल का सेवन कर लिया है तो, या फिर प्रदूषित कोई भोजन ग्रहण कर लिया है, तो उसके द्वारा आपको हेपेटाइटिस ए वायरस फैलता है। और जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, यह वायरस आपके खून में कोई फ्लूइड से ट्रांसमिट होता है। आपके जैसे कोई मिट्टी है, उसमें जो है वह वायरस उसमें है, वह अगर आपके खून में अगर चले जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, तो आपको उस कारण से हेपेटाइटिस बी वायरस हो सकता है। बीमारी का यह प्रकार काफ़ी घातक होता है, जो आगे जाकर लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर बन जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया में 7 करोड़ हेपेटाइटिस के केस हैं, और हर साल इस बीमारी की वजह से दुनिया में 4 लाख लोगों की मौत हो जाती है। तो यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक है। अब आगे बात करते हैं कि फिजिक्स के क्षेत्र में किनको नोबेल प्राइज मिला है। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 6 अक्टूबर को फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की। ब्लैक होल संबंधी खोज के लिए 3 वैज्ञानिकों को 2020 का भौतिकी का फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है।
फिजिक्स के लिए साल 2020 का नोबेल पुरस्कार रॉजर पेनरोज जो कि ब्रिटेन की रहने वाली हैं, गेंजोल जो कि जर्मनी की हैं, और एंड्रिया गेज जो कि अमेरिका की है, इनको संयुक्त रूप से मिला है। रॉजर पेनरोज को और रॉजर पेनरोज, को रेनहॉर्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को, इन तीनों को संयुक्त रूप से यह फिजिक्स के क्षेत्र में प्राइज दिया जाएगा। पुरस्कार राशि में आधा हिस्सा रॉजर पेनरोज को दिया जाएगा। रॉजर पेनरोज को जो आधा हिस्सा है वह दिया जाएगा और बाकी आधे में आधी आधी राशि रेनहॉर्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को मिलेगी। रॉजर पेनरोज को ब्लैक होल की खोज के लिए यह अवार्ड मिला है। ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत संबंधी एक मजबूत प्रमाण है। पेनरोजे ने गणितीय आधार पर साबित किया कि ब्लैक होल की उत्पत्ति संभव है और यह पूरी तरह अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है। नोबेल समिति के सदस्य उल्फ डेनियल्सन के मुताबिक रॉजर ने यह कहने के लिए सैद्धांतिक नींव रखी कि यह वस्तुएं मौजूद हैं, यानी ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। अगर आप उनकी तलाश करें तो उन्हें आप पा सकते हैं, आप उनकी खोज कर सकते हैं। रोलर पेनरोज आइंस्टीन को भी जिस पर यकीन नहीं था उस ब्लैक होल को साबित किया। रेनहॉर्ड और एंड्रिया को हमारी आकाशगंगा के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। तारकीय अवशेषों, श्वेत वामन तारों, न्यूट्रॉनो तारों और ब्लैक होल जैसी चीज़ों को कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एंड्रिया गेज फिजिक्स के नोबेल से सम्मानित होने वाली चौथी महिला हैं, यानी कि एंड्रिया गेज एक महिला हैं, ये चौथी महिला बन जाएंगी जिनको नोबेल प्राइज़ मिलेगा। ऐसे पहले 1903 में मैडम क्यूरी, 1963 में मारिया जियोपर्ट मायर और 2018 में डोना स्ट्रिकलैंड को यह सम्मान मिला था। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में किनको नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। तो स्टॉकहोम में स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 7 अक्टूबर को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार की घोषणा की। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग पद्धति का विकास करने के लिए एमैनुएल चारपेंटियर जो कि फ्रांस की निवासी हैं और जेनिफर डांडना जो कि अमेरिका की है, इनको दिया जाएगा। एमैनुएल चारपेंटियर और जेनिफर डांडना। इस साल पहली बार 2 महिला वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस साल केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज दिया गया है 2 व्यक्तियों में, ये दोनों व्यक्ति ही महिला हैं। जीनोम एडिटिंग जिसे क्रिस्पर CRISPR-Cas9 कहा जाता है, इसे जेनेटिक सीजर भी कहा जाता है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसके जरिए वैज्ञानिक जीव जंतु के डीएनए में बदलाव कर सकते हैं। यह प्रौद्योगिकी एक कैंची की तरह काम करती है जो डीएनए को किसी खास स्थान से काटती है। इसके बाद वैज्ञानिक उस स्थान से डीएनए के काटे गए हिस्से को बदलते हैं। इस तकनीक ने जैविक विज्ञान पर एक क्रांतिकारी प्रभाव डाला है। यह कैंसर के नए उपचार में योगदान दे रहा है और विरासत में मिली बीमारियों को भी दुरुस्त करने के सपने को साकार कर सकता है। इस जीनोम एडिटिंग में क्या है, इसके द्वारा मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे कि आनुवांशिक कोई बीमारी है, यानी कि जिसके पिता में या फिर उसके माता पिता में कोई भी बीमारी थी जो कि उस बच्चे में आ गई है, और अगर वैज्ञानिक चाहें, डॉक्टर्स चाहें, इस पद्धति के अनुसार जो उसके डीएनए में
क्योंकि हमारे डीएनए में ही हमारे पूरे बॉडी की संरचना के बारे में जानकारी होती है, डाटा होता है। तो जीनोम के उस हिस्से को, किसी हिस्से को काट कर, जिसे कि हम कहते हैं जेनेटिक सीजर कहते हैं, उसे काट कर उसे निकाल लिया जाएगा और फिर उसे बदल दिया जाएगा। इस अनुसार से जो भी बीमारी है उसे हम दूर कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारी, जैसे कि एक होता है वर्णांधता, यह रोग जो है एक जेनेटिक बीमारी है, इसे भी हम दूर कर सकते हैं। तो यह एक बहुत ही क्रांतिकारी खोज है इन दोनों महिलाओं के द्वारा। जेनेटिक सीजर्स आर टूल फॉर रीराइटिंग द कोड ऑफ लाइफ, यानी जीवन चक्र के पुनर्लेखन का एक उपकरण। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, उसका शरीर का ढांचा कैसा होगा, उसका आकार कैसा होगा, वह कैसा दिखेगा, गोरा दिखेगा, काला दिखेगा, उसमें क्या बीमारी होगी, उसका आईक्यू लेवल क्या होगा, इन सभी को हम चेंज कर सकते हैं। यानी उसका जो लाइफ का जो कोड है, उसके जीवन के, हम आप पढ़ रहे हो, अ टूल फॉर रीराइटिंग द कोड ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ के कोड को दोबारा से लिख सकते हैं इस जेनेटिक सीजर के द्वारा, इस पद्धति के द्वारा। इससे पहले अब तक 5 महिलाओं को केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है। मैरी क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। अब तक 111 बार केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं साहित्य के नोबेल पुरस्कार के बारे में। द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2020। 8 अक्टूबर 2020 को स्वीडिश एकेडमी द्वारा साहित्य के लिए 2020 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी। इस वर्ष 77 वर्षीय अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लुक को वर्ष 2020 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लुइस को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। स्वीडिश एकेडमी के अस्थायी सचिव मैट्स मॉल्म ने स्टॉकहोम में पुरस्कारों की घोषणा करते हुए कहा कि उनकी आवाज़ खूबसूरत होने के साथ साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। येल विश्वविद्यालय की प्रोफेसर ग्लुक ने 1968 में फर्स्ट बॉर्न शीर्षक से अपने संग्रह की शुरुआत की। लुइस ग्लुक के सबसे प्रशंसित संग्रहों में से एक द वाइल्ड आइरिस है, जो कि 1992 में प्रकाशित हुआ था। इस संग्रह की एक कविता स्नोड्रॉप्स में उन्होंने सर्दियों के बाद के जीवन की चमत्कारी वापसी का वर्णन किया है। उन्होंने 1993 में अपने संग्रह द वाइल्ड आइरिस के लिए पुलित्जर पुरस्कार और 2020 में फेथफुल ऑफ और वर्चुअस नाइट के लिए नोबेल बुक अवार्ड जीता था। लुइस ग्लुक 2016 में बॉब डिलन के बाद यह पुरस्कार जीतने वाली पहली अमेरिकी हैं। साल 2010 में ओल्गा टोकारचुक 2018, स्वेतलाना अलेक्सीविच 2015 और एलिस मुनरो 2013 के बाद साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली चौथी महिला है। नोबेल की शुरुआत साल 1901 में की गई थी, जब मैंने पहले भी बताया है, और नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन की स्थापना 1900 ईस्वी में हुई थी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और 1901 में हुई थी और तब से लेकर अब तक यह सम्मान पाने वाली 16वीं महिला है। आगे देखते हैं, तो अब अगला क्षेत्र है शांति, पीस। 5वां क्षेत्र है शांति, जिसमें नोबेल प्राइज दिया जाता है। नोबेल पीस प्राइज 2020 नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने 9 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य कार्यक्रम का नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की। विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यह सम्मान भूख से लड़ने, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए स्थितियों को बेहतर बनाने में योगदान देने और युद्ध व संघर्ष में भूख को एक हथियार के रूप में प्रयोग किए जाने से रोकने के प्रयासों में से एक
प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करने के लिए प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आपात स्थितियों में, आपातकाल में, युद्धों से लेकर नागरिक संघर्षों, प्राकृतिक आपदाओं और अकाल के समय खाद्य सहायता प्रदान करता है। वर्ष 1901 में नोबेल शांति पुरस्कार की स्थापना के बाद विश्व खाद्य कार्यक्रम 28वां संगठन है जिसे यह सम्मान प्रदान किया गया है। इट इज़ द 12th टाइम, यह 12वीं बार है जब संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी या व्यक्तित्व को शांति पुरस्कार दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। यह वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना 1961 में की गई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मानव जाति की भलाई के लिए शुरू किया गया एक प्रयास है ताकि दुनिया के सभी राष्ट्र समर्थन और सहायता करने में सक्षम हों। विश्व खाद्य कार्यक्रम का संचालन एक कार्यकारी बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें 36 सदस्य देश शामिल हैं। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसकी अध्यक्षता एक कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है जिसकी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासचिव और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक द्वारा की जाती है। कार्यकारी निदेशक को 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2015 में भूख की समस्या को खत्म करने से इसे सतत विकास लक्ष्यों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स शामिल किया गया था जिसके तहत वर्ष 2030 तक विश्व भर में भूखमरी की समस्या को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूख के खिलाफ जंग लड़ता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। वर्ष 2019 में WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों को सहायता प्रदान की थी। अब हमारा 6th और लास्ट क्षेत्र है इकोनॉमिक्स, जिस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है। 2020 का नोबेल प्राइज 2 व्यक्तियों को दिया गया है। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा 12 अक्टूबर 2020 को स्टॉकहोम में वर्ष 2020 हेतु अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई। इस साल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार पॉल आर मिलग्रोम तथा रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। यह पुरस्कार पॉल आर मिलग्रोम तथा रॉबर्ट बी विल्सन को ऑक्शन थ्योरी में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया गया है। पॉल आर मिलग्रोम तथा रॉबर्ट बी विल्सन दोनों अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, दोनों अमेरिकन अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार को रिजेज रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है इसे द रिजेस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल के नाम से भी इसे जाना जाता है। वर्ष 1969 में अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार रैगनर फ्रिश्क जॉन टिनबर्गेन को प्रदान किया गया था, जो वर्ष 1969 में पहला अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया था। यह रैगनर फ्रिश और जैन टिनबर्गेन को प्रदान किया गया था। तब से लेकर अब तक 51 बार यह पुरस्कार इकोनॉमिक्स का पुरस्कार दिया जा चुका है। इलिनोर ऑस्ट्राम वर्ष 2009 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला तथा एस्टर डफलो दूसरी महिला है। एस्टर डफलो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति है।
तो फ्रेंड्स, हमने नोबेल प्राइज़ के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। हमने देखा कि नोबेल प्राइज़ 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और हमने देखा कि 2020 में इन 6 क्षेत्रों में किन किन व्यक्तियों को नोबेल प्राइज़ दिया गया और इन नोबेल प्राइज़ की स्थापना कब हुई थी, कैसे हुई थी। अब बात कर लेते हैं किन किन भारतीयों को नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे एक ट्रिक है नोबेल प्राइज़ प्राप्त भारतीय। यह ट्रिक है रवि सर हमारे सुबह आम नहीं बिके। यह एक ट्रिक है। अगर आप चाहो तो आप ट्रिक से याद कर लो या फिर आप डायरेक्ट याद कर लो। तो अभी मैं ट्रिक बता देता हूँ। जो रवि है, रवि सर हमारे सुबह आम नहीं बिके अभी, तो रवि से हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और यह नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले पहले भारतीय भी थे, रविंद्रनाथ टैगोर। सर से हो जाएगा सीवी रमन। सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में प्राइज मिला था और यह पहले भारतीय हैं जिन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। हाँ से हो जाएगा हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को भी फिजिक्स के क्षेत्र में 1968 में प्राइज मिला था। मदर टेरेसा मारे से हो जाएगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को पीस प्राइज मिला था 1979 में। फिर है सुबह से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्हें भी फिजिक्स के क्षेत्र में 1983 में नोबेल प्राइज मिला था। आम से अमर्त्य सेन। इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में प्राइज मिला था और यह पहले एशियाई थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। फिर है नहीं से वी.एस. नायपॉल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में प्राइज मिला था। बी से वेंकटरमन रामाकृष्ण को फिजिक्स के क्षेत्र में 2009 में प्राइज मिला था। कैलाश सत्यार्थी को पीस के क्षेत्र में 2014 का प्राइज मिला। फिर है अभिजीत बनर्जी। इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 का प्राइज मिला। एक बार फिर से देख लेते हैं किनको मिला है, किन भारतीयों को मिला है। तो पहले थे रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था साहित्य के क्षेत्र में। फिर थे सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में प्राइज मिला था और ये पहले भारतीय फिजिक्स प्राइज विजेता थे। फिर थे हरगोविंद खुराना, फिर मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, वी.एस. नायपॉल, वेंकटरमन रामाकृष्ण, कैलाश सत्यार्थी तथा अभिजीत बनर्जी। तो फ्रेंड्स, हमने बहुत कुछ जान लिया है नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें पोर्टेबल पाठशाला को। और हमारे सेशंस की PDF के लिए ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल पोर्टेबल पाठशाला। सो अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।